हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बताते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है फंक्शन चैप्टर से। ओके, और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2024 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग इस प्लेटफॉर्म में मीन्स यूट्यूब में हम आपको मैथ्स के जितने भी मेंस और एडवांस के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग सारे को डिटेल में सोल्यूशन करेंगे। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक में या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन पे या फिर उस टॉपिक पे हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ओके, चलो हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ। ओके, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, उसका डोमेन है आर और को डोमेन है आर। ओके, हमारे पास फंक्शन एफ डिफाइन है और उसका डोमेन हमारा आर है और कोडोमेन भी आर है। ओके, हमारा एक और फंक्शन है जी, उसका डोमेन है हमारा आर और कोडोमेन है आर। ओके, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिफाइन है इस टाइप से कि जब एक्स हमारा पॉजिटिव होगा तो हम लोग को ए वैल्यू लेना है, और जब हमारा एक्स नेगेटिव होगा तो हमको ए वैल्यू लेना है। इसके अलावा हमारा जी ऑफ एक्स डिफाइन है कि जब हमारा एक्स पॉजिटिव होगा तो हमारा ए वाला वैल्यू होगा, और हमारा जब एक्स नेगेटिव होगा तो हमारा ए वैल्यू होगा। ओके, तो अपन को पूछा है कि बताओ जो जी ऑफ एफ बनेगा, इसमें एक चीज और मेंशन है, जो जी ऑफ एफ बनेगा उसका जो हमारा डोमेन है वो आर है और को डोमेन हमारे पास क्या है, आर है। तो पूछे जो जी ऑफ एफ बना वो क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, या फिर ये ऑन 1 1 नहीं है, या फिर ऑन टू नहीं है। हम लोग चलो चेक करते हैं कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारा जी ऑफ एफ फंक्शन है 1 1 है कि नहीं है, या फिर ऑन टू है कि नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको 3 स्टेप में स्प्लिट करते हैं। ओके, ताकि आपको समझने में ईजी हो। उसमें से हमारा जो पहला स्टेप बोलता है वो ये बोलता है कि पहले जो हमारा जी ऑफ एफ लिखा हुआ उसको हम लोग अच्छे से लिखें। आई मीन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी ओ एफ। ओके, इसका मतलब हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जी के अंदर एफ ऑफ एक्स है। ओके, ये इसका मतलब है। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स है क्या, ए डिफाइन किया हुआ इस टाइप से कि हमारा एक्स होगा कब, जब हमारा एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और e की पावर x होगा, एक कब होगा, जब हमारा x क्या होगा, 0 से छोटा। क्लियर। अब हम यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि g के अंदर क्या बैठा हुआ, f ऑफ x, मीन्स यहाँ पे x यहाँ पे कौन बैठेगा, f ऑफ x। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, इसको लिखना। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आपके लिए स्टेप नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास g के अंदर f ऑफ x। ओके, तो जहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ पे x था वहाँ क्या आ जाएगा, g ऑफ x, सॉरी f ऑफ x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x, और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर f ऑफ x। ओके, एक कब होगा, जहाँ जहाँ x है, हमारी बात को गौर सुनना, जहाँ जहाँ x है वहाँ f ऑफ x रखेंगे। यहाँ पे भी f ऑफ x होगा, और यहाँ पे भी f ऑफ x होगा, और यहाँ पे भी f ऑफ x होगा। आई मीन कि यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x लेस देन 0। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर हम लोग 2 को समझने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 2 बोलता है कि जो हमारा f ऑफ x है उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 2 है हमारा f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना। ओके, ये हमारा है। चलो, तो हमारे पास f ऑफ x गिवन, उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारे पास गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है, ये क्या है, यहाँ पे जब हमारा log x, जब x पॉजिटिव होगा, और e की पावर माइनस x जब हमारा x नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे है हमारे पास log x विथ बेस e, जब हमारे पास x होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे e की पावर माइनस x जब हमारे पास x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हो कि जब हमारा x क्या है 0 से बड़ा, इससे पहले आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो यहाँ पे log है उसका बेस में क्या है e, और e का वैल्यू क्या होता है, e का वैल्यू होता है 2.718, ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और e को बोलते हैं हम लोग नेपियर कॉन्स्टेंट। क्लियर। और जब हमारा बेस, कभी भी log का बेस यदि 1 से बड़ा होता है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा। हम लोग इसका एक नाम दिए थे, इसको बोलते हैं बढ़ऊ ग्राफ, जिससे झुका हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम दिए थे बढ़ऊ ग्राफ। क्लियर। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है, 1,0। ओके, ये हमारा ग्राफ हो गया log x विथ बेस e का। अब हमारे पास इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे क्या बोल रहा है, x जब पॉजिटिव है, x हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो मीन्स यहाँ से लेके 0 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए। क्लियर। अब इसका हम लोग देखते हैं जब हमारा क्या होगा, x नेगेटिव होगा, मीन्स जब हमारा x होगा लेस देन इक्वल टू 0। अब e की पावर x का ग्राफ होता है इस टाइप से, e की पावर x का ग्राफ होता है ऐसा। ओके,
इसका हम लोग नाम दिए थे डायन ग्राफ, बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे e की पावर x नहीं है, e की पावर -x है। तो आप ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होगे, वहाँ पे यह सीखोगे कि जब हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं -x से, तब हमारा जो ग्राफ होता है वो क्या करता है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेता है। मीन्स जो हमारा राइट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे e की पावर -x का, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में इस ग्राफ का मिरर इमेज लेंगे, किसके अबाउट, y के अबाउट। तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि हमारा x क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या फिर 0 से छोटा। मीन्स हमारा ग्राफ का ए वाला पोर्शन नहीं लेंगे, ए पोर्शन हमारा कोई काम का नहीं है, सिर्फ पोर्शन हमारा ए वाला काम का है। ओके, इसके आगे वाला मीन्स इसके पीछे साइड वाला। क्लियर। अब इस ग्राफ को और इस ग्राफ को दोनों को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो हमारा ग्राफ इस टाइप से दिखेगा। जब दोनों को एक में प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ दिखेगा इस टाइप से। ओके, और ओके, ये हमारा पॉइंट हो जाता है 0,1। ओके, यदि आपको कंफ्यूजन है कि पॉइंट 0,1 कहाँ से आता है, तो आप x यहाँ पे 0 पुट करो तो आपके पास y का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है, 0। और ये हमारा पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है हमारे पास 1,0। ये हमारा ग्राफ है log x विथ बेस e का, और ये हमारा ग्राफ है e की पावर -x का। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा, अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, अब स्टेप नंबर 3 बोलता है कि जो हमारा g के अंदर जो f(x) बना है, वो हम लोग इसको डिफाइन किए इस टाइप से। किस टाइप से डिफाइन किए, लेट मी चेक। हम लोग डिफाइन किए इसको, ए वाला रहा हमारा, ए वाला रहा डिफाइन किया हुआ पोर्शन। तो हम लोग इसको लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि f(x) होगा यहाँ पे, एक का होगा जब हमारा f(x) क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या होगा, e की पावर f(x) होगा, और एक कब होगा, जब हमारे पास f(x) क्या होगा, <0 होगा। ओके, ये हमारे पास मेंशन है। लेट मी चेक वंस मोर। हाँ, हम लोग ने सही लिखा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस f(x) की, अब यहाँ पे f(x) की वैल्यू को हम लोग प्लग करेंगे। कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, f(x) क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और यहाँ पे f(x) की वैल्यू रखेंगे, कब रखेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, f(x) होगा नेगेटिव। अब हम लोग f(x) का ग्राफ देखते हैं, f(x) कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। तो लोग यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि जब f(x) पॉजिटिव कहाँ, ये हमारा क्या होता है, x, इसके ऊपर जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और इसके नीचे जो भी वैल्यू होता है क्या होता है, नेगेटिव। अब f(x) पॉजिटिव हमारा कहाँ है, ए हमारे पॉजिटिव के लिए ए ग्राफ है, एक ये ग्राफ है और हमारे पास एक ए ग्राफ है। और f(x) नेगेटिव कहाँ है, f(x) नेगेटिव के लिए हमारा ए वाला ग्राफ है, ए वाला पोर्शन। ओके, ए वाला पोर्शन हमारा। क्लियर। तो लोग इसको डिफाइन करते हैं, जब f(x) हमारा कहाँ है, -∞ से लेके 0, तो हमारे पास f(x) है पॉजिटिव, मीन्स ये पॉजिटिव है एक्सिस के ऊपर। और जब हमारा f(x) है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मीन्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तब हमारा f(x) है पॉजिटिव, मतलब ए वाला ग्राफ है। क्लियर। तो हमारे पास 2 ग्राफ आ गया। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा यहाँ पे f(x) यहाँ पे लिखेंगे, और ये ग्राफ किसका है, e की पावर -x, e की पावर -x हो जाएगा। और यहाँ पे कब होगा, जब x वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -∞ से लेके कहाँ तक, 0 तक। और दूसरा कौन है, log x विथ बेस e। e कब है, जब हमारा x का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा, सॉरी 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल ले भी सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमारा सेम ही आएगा। ओके, तो 1 से लेके यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, यहाँ भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी तक। क्लियर। और हमारा जब f(x) नेगेटिव का है, हमारा f(x) नेगेटिव ग्राफ हमारा ये लोअर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, हमारा 1 से लेके 0 से लेके हमारा 1 तक है। ओके, जब हमारा x का वैल्यू 0 से 1 तक है, तो हमारा f(x) क्या है, नेगेटिव। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके 1 तक। ओके, और ये हमारे पास होगा, ये कौन सा पोर्शन है, log x विथ बेस e, और ये किसके ऊपर में है, e के ऊपर में। क्लियर। ये हमारा यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये हमारे पास हो गया g के अंदर f(x). क्लियर, ये हमारा डिफाइन कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप लोग लोगरिथम चैप्टर में पढ़े होंगे, यदि आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करवा देते हैं। वो फंडा क्या था, वो फंडा ऐसे था कि मान लेते हैं कि यदि मान लेते हैं a की पावर log a रहेगा
ओके और यहाँ पे x रहेगा, मीन्स ये दोनों यदि सेम हो गया तो हमारा आंसर क्या आता है, x आता है। हम इसको याद करवाने के लिए एक फंडा बताए थे, क्या बताए थे कि टुल्लू की पावर टुल्लू रहेगा तब आएगा क्या, लुल्लू। टुल्लू की पावर टुल्लू रहेगा मीन्स टुल्लू के पावर टुल्लू होगा तो आएगा हमारा आंसर लुल्लू। क्लियर। एक हमारा एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और बताए थे, ये बताए थे कि यदि मान लेते हैं ए रहेगा और इसके पावर में रहेगा लॉग और बेस में रहेगा बी, यदि ये दोनों सेम नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मुस्कान थ्योरम। मुस्कान थ्योरम क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पे इस टाइप से x की पावर लॉग और यहाँ पे हो जाता है b और यहाँ पे a। क्लियर। हम आपको बताए थे या फिर आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इसको फर्दर डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगा g यहाँ पे f ऑफ x ओके इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस x, कब, जब हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके x होगा 0 तक। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा log x विथ बेसी, ये कब होगा, जब हमारे पास x वैल्यू होगा 1 से बड़ा और इन्फिनिटी तक। ओके। और दूसरा हमारा लास्ट वाला क्या है, ये हो जाएगा x कब होगा, यहाँ पे x कहाँ से बना, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा a वाला, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा a x बन गया क्योंकि टुल्लू के पावर टुल्लू तो हमारा बच गया लुल्लू। क्लियर। ओके। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 0 पे ओपन होगा क्योंकि लॉग के अंदर जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके। अब हमारे पास ए हमारा प्रॉपर डिफाइन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके। अब इस ग्राफ में देखेंगे कि यदि इसको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यदि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यदि वो ग्राफ को यदि 2 पॉइंट पे मींस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देगा तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे रेंज, जो यदि रेंज यदि कोडोमेन के बराबर आ गया तो फंक्शन हो जाएगा हमारा ऑन टू, यदि नहीं आया तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर। चलो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग जाते हैं नंबर लाइन पे। ओके। यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक जाएंगे तो हमारा ग्राफ बनेगा ये वाला। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा बन गया इसका ग्राफ। क्लियर। ओके। ये पॉइंट हमारा आ गया 0,1। ओके। उसके बाद हम लोग जाएंगे 0 से लेके 1 तक तो हमारा ऐसा बनेगा। तो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 पे ओपन हमारा और यहाँ पे हमारा 1 आएगा। ओके। यहाँ पे 1 आएगा तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारा ऐसे ओपन होगा लेकिन ये ऐसा चला जाएगा। क्लियर। ऐसा 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जब हमारे चलेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके। तो हमारा ग्राफ बनेगा लॉग का। जब 1 से इन्फिनिटी जाएंगे तो हमारा ग्राफ बनेगा इस टाइप का, यहाँ पे क्लोज होगा और ग्राफ बनेगा ऐसा। क्लियर। ऐसा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया g के अंदर f ऑफ x का। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं 1 1 4 1 1 1 2 1। ओके। तो इसका फंडा क्या बोलता है, हम लोग ड्रॉ इसको चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, 3-4 मेथड होते हैं। एक होता है मैपिंग होता है, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, तीसरा होता है डिफरेंशिएशन। क्लियर। हम लोग यहाँ पे जो यूज करने वाले वो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ग्राफ को 1 नहीं 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 नहीं हुआ, क्या हो गया, ये मैनी टू 1 हो गया। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं ऑन टू। अब यहाँ पे ऑन टू के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो हमारा बन रहा है रेंज, वो रेंज कहाँ से बन रहा है, 0 से लेके जा रहा है हमारा इन्फिनिटी तक। तो इसका हमारा रेंज बन रहा है यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर। ऐसा बन रहा है। जबकि हमारा क्वेश्चन में जो कोडोमेन गिवन है वो कोडोमेन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो कोडोमेन गिवन है, एक कोडोमेन है हमारा R। तो यहाँ पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो नहीं हुआ, मीन्स हमारा क्या हो गया, रेंज लेस देन हो गया कोडोमेन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज लेस देन हो गया कोडोमेन। ओके। तो फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर ऑन 1 और नॉर ऑन टू। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके। चलो बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।